मरमड़ी सा मुंच मुंच कहती लाला छोड़ दो, दर्द हो रहा है। सा मुंच मुंचा लंबती प्रभासिनी निष्पिद्यमाना खिल जीव मरमड़ी। अरे लाला मर्मस्थलों में दर्द हो रहा है, मर जाऊंगी, छोड़ दे छोड़ दे। मानो इधर भगवान कहते मौसी जी पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं और जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। तो इधर लगता है मैं मरी जाऊंगी। जब उसे शंका हो गई तो अपने रूप को भयंकर रूप में प्रकट करके उसे लगा चल के कंस के पास ये पहुंचा देती हूं। जैसे मथुरा की तरफ भगने लगी, सुखदेव महाप्रभु कहते राजन ऐसे लाला ने पूतना के ऐसे प्राणवायु को खींच लिए कि पूतना गिरी धड़ाम से गोविंदाय नमो नमः। बोल पूतना मर्दन भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जैसे पूतना के प्राणवायु के खींचे और पूतना गिरी तो सुखदेव जी कहते राजन इतनी विशाल काय पूतना थी कि 6 कोस के सबरे वृक्ष जितने थे सारे वृक्ष टूट के धराशायी हो गए। इतनी विशाल काय थी, 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सब टूट के धराशायी हो गए। सुखदेव जी कहते राजन जब धड़ाम की आवाज आई तो मैया दौड़ती हुई गई, पलने में देखती लाला का पता ही नहीं। आसपास ढूंढते लाला कहां गया, कहां लाला गया कहां। सारे ब्रजवासी ढूंढ रहे हैं, लाला का पता ही नहीं। जब मथुरा के रास्ते बढ़े ढूंढने के लिए तो देखते हैं पूतना के उदर पर लाला खेल रहे हैं। तो ब्रजवासियों ने सीढ़ी लगाकर किसी तरह से लाला को उतारे। लाला को उतारने के बाद आपस में चर्चा करते हैं। तब तक इधर दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया की लाला कहां है, लाला कहां है। ब्रजवासी के हाथ से लाला को ले लेती है और देखती लाला तो ठीक ठाक मालूम चले। एक ब्रजवासी बोला अरे मैया पूतना ना जाने कैसे पूतना के उधर पर ये लाला खेल रहा था। दूसरा बोला अरे लेकर भाग रही होगी पूतना, सोई ठोकर लगा सोई गिर गई। दूसरा बोला क्यों रे, जब लेकर भाग रही थी जब उसे ठोकर लगा तो मुंह के तरफ गिरना था, इस सिर की तरफ क्यों गिर गई। मैया बोली जाने दो, जैसे वो हमारा लाला तो ठीक ठाक मालूम चले, मरनी थी सो मर गई चले। अब मैया को लेकिन शंका हो गई कि हमारा लाला मुर्दे को छू लिया, ये तो अशुद्ध हो गया, सब को छू लिया, तो क्या करो। तो मैया सीधे गौशाले में ले जाती है। गौशाले में ले जाकर पंचगव्य से स्नान कराती है। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। गोमूत्रेण स्नापित्वा, गौ के मूत्र से, गोबर से, घी से, दूध से, दही से स्नान कराती है पंचगव्य से। उसके बाद गाय के पूंछ से मैया को शंका होगी कि लाला को कहीं नजर लग गई, बलाई लग गई, ये तो मुर्दा छू लिया। तो आज लाला की गाय की पूंछ से लाला की नजर उतार रही है। 8 श्लोकों में मैया ने नजर उतारी है। इसे भागवत महापुराण में बाल रक्षा कवच कहते हैं। सुखदेव जी कहते राजन इंद्रियाणि वृषित केश प्राणा नारायणोवतु श्वेत दीप पतिश्चित्त मनो योगेश्वरो यतु। सुखदेव जी कहते राजन आज यशोदा मैया भगवान के ही नामों से भगवान की नजर उतार रही है। अब वो को कहा पता कि यही भगवान है, भगवान के नामों से भगवान की नजर उतार रही है और नजर उतार के घर में लेके चल जाते हैं। इस बाल रक्षा कवच की सुखदेव महाप्रभु फलश्रुति बताते हैं। कहते हैं जो लोग अपने गृहस्थ में, बालक तो हर घर में होते हैं, साल में एक बार देसी गाय की पूंछ से पूंछ पकड़कर अपने बच्चे का यही 8 श्लोक पढ़कर बाल रक्षा कवच से गाय के पूंछ से अगर झाड़ फूक हो जाएगा तो साल भर तक कोई बलाय बच्चे के आसपास नहीं आएगी। इस सुखदेव महाप्रभु इसकी फलश्रुति बताए हैं। इधर चर्चा हो रही थी तब तक इधर नंद बाबा चले आए भक्ते भक्ते। इधर नंद बाबा आए और तुरंत बोल पड़े। इधर ब्रजवासी अरे बाबा आप तो मथुरा चले गए थे, ये ना जाने पूतना कहां से आएगी, ये ना जाने पूतना कहां से आ गई और लाला को लेके भाग रही थी स्वयं मर गई। नंद बाबा मुस्कुरा पड़े, बोले ओहो अब मुझे पता चला कि वसुदेव तो पक्को ज्योतिष है भैया, वो तो मुझको पहले बता दिए थे जल्दी भगो नहीं तो घर में कोई बलाई आने वाली है। देखो उसकी बात सच हो गई। वाह। बोले बाबा ना जाने कैसे पुतना मर गई लेके भाग रही थी। अरे नंद बाबा बोले तुम सब का जानो,
जैसे वसुदेव जी ने मुझसे कहा कि आपके घर में कोई बलाई आने वाली है, सोई हम अपना माला जाप करते आ रहे थे, माला जाप करते करते आ रहे थे और यही प्रभु से कह रहे थे कि हमारा लाला की रक्षा करना। एक पुतना लेकर भाग रही होगी, सोई हमारे हनुमान जी महाराज एक धबोकरा धर दिए होंगे, सोई मर गई होगी, हमारा लाला बच गया। मुस्कुराए पड़े सभी। अब वो को कहा बता, नंद बाबा भी नहीं समझ पाए कैसे मरी, उन्हें यही लगा कि हनुमान जी महाराज हमारे लाला को बचा ली। ब्रजवासी बोले बाबा पूतना को मर दी थी सो मर गई, ए मथुरा और गोकुल के सबरे रास्ते बंद हो गए, हम लोग कैसे आए जाएं, क्या करें, इतनी बड़ी विशाल काय पूतना है। नंद बाबा बोले तुम सब अपने घर से फरसे और कुल्हाड़ी लेकर आओ। सबरे ब्रजवासी गए, अपने घर से फरसे और कुल्हाड़ी लेकर आए। बोले इस पूतना को काट काट के छोटा कर दो और 6 कोस के बीच में जितने वृक्ष गिरे हैं सब या के ऊपर डाल के और आग लगा दीजिए। और जैसे जैसे पूतना के शव में आग लगाए, सुखदेव जी कहते राजन दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरुशौरभ, उसके चिता से ऐसी धुआं निकला कि सारा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। चौंके परिचित, अरे बोले गुरुदेव एक पूतना तो पापनी है, हमारे प्रभु को मारने आई, लेकिन इसके शव से इतना सुगंध की सारा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। बोले क्यों राजन, इसमें क्या शक है। अरे बोले गुरुदेव तो पापनी है। अरे बोले राजन ये पापनी कहां से रही। बोले क्यों। बोले राजन अरे जब जीव भगवान के सन्मुख आता है तो सारे पाप मिट जाते हैं, अभी तो स्वयं भगवान के हाथ से बनी है। तुलसी बाबा यही बात कहते हैं, क्या कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव जन दही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि नाश ही तब ही, जन्म कोटि तब नाश ही तब ही, जन्म कोटि नाश ही तब ही, जन्म कोटि नाश ही तब ही, जनय गुण प्रभु मानन काऊ, 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 दीन बंधो अति मृदुल स्वभाव, 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 मृदुल स्वभाव, मृदुल स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव, अति मृदुल स्वभाव। सुखदेव जी कहते राजन जब जीव सन्मुख आ जाता है तो पाप से मुक्त हो जाता है, जो स्वयं भगवान के हाथ से मरेगा वो पापी रह जाता है। बोले मतलब इसको भी अपने धाम भेज दिए। बोले बिल्कुल, इसमें क्या शक है। बोले भगवान किसी में दोष नहीं देखते, भगवान का एक स्वभाव है। भले पूतना भगवान को मारने आ रही थी, लेकिन भगवान का एक स्वभाव है। क्या। सुखदेव जी कहते राजन अहो वकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिं धात्र योचितां तमोन्धं, कम वा दयालुं शरणं व्रजेम, कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्य, अहो वकीयम, वकी नाम पूतना का भाई वकासुर।
वकासुर की बहन पूतना अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्थल में कालकूट विष लगाकर जिघांसया पायय दप्य साध्वी, जिघांसया पे भगवान को मारने आई। लेकिन भगवान ने क्या किया? लेभे गतिम धात्र योचिताम तमोंधम, लेभे गतिम, जो गति भगवान यशोदा मैया को दिए थे वही गति आज सुखदेव जी कहते राजन सारे दोषों पर पर्दा डालते हुए एक गुण निकाल लिए कि भले मुझे विष पिलाने आ रही है लेकिन काम यशोदा मैया का कर रही है, इसलिए कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, जो गति भगवान यशोदा मैया को दिए थे वही गति आज पूतना को प्रदान कर दिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की, पूतना मर्दन भगवान की। इस तरह से भगवान पूतना का उद्धार कर। सुखदेव महाप्रभु इस कथा की फलश्रुति भी बताते हैं, कहते हैं जो भी भक्त, जो भी जीव, जो भी मनुष्य केवल पूतना मर्दन की अगर केवल कथा सुन ले मन लगा के तो दावे के साथ कहते हैं, क्या कहते हैं? य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुया श्रद्धया मृत्यो गोविंदे लभते रतिम, गोविंदे लभते रतिम। यह एतत् पूतना मोक्षम, जो केवल पूतना मोक्ष की कथा अगर मन लगा के सुन ले मनसा वाचा कर्मणा, तो दावे के साथ कहते हैं शृणुया श्रद्धया मृत्यो, जो भी श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर लेगा तो गोविंदे लभते रतिम, दावे के साथ कहते हैं कि उस जीव का गोविंद अपने प्रति प्रेम रति जागृति कर देते हैं। बोल नंद की लाला की। अब इधर एक दिन की बात, मैया लाला को स्नान करा के पलने में तेल काजल करके सुलाई देती है, इधर खुद काम में लग जाती है और इधर लाला थोड़ी सी इधर करवट बदल लेते हैं। मैया की दृष्टि पहुंच गई, आज लाला करवट बदल दिया। मैया उछल पड़ी, आज हमारा लाला तो बड़ा हो गया। तुरंत नाई को बुलाती है मैया, अरे नाई सवरे ब्रज में तू लगा दे बधाई। नाई बोला काय बात का मैया? मैया बोली अरे जाके सबको बोल देना कि करवट बदलवे की बिलुआ है। मैया को तो एक एक बहाना चाहिए गीत गवने कराने के लिए, तो नाई के बोली जाके सवरे ब्रज मंडल में बोल दे कि करवट बदलवे की बिलुआ है। न्याऊ बेचारा नाई चल दिया, गया सवरे ब्रज मंडल में बधाई लगा दिया, भैया करवट बदलवे की बिलुआ है नंद भवन में, सभी लोग चलो। सबको बधाई दे आया, बिलुआ दिया, सारी गोपियां सज धज के आने लगी। जैसे नंद भवन में पहुंची, नंद भवन में पहुंचते ही गोपियां कहती हैं अरे यशोदा बधाई हो बधाई हो बधाई हो। यशोदा मैया बोली चुप रहो। बोली क्यों? अरे बोली अभी लाला को पलने में सुलाई हूं, अभी जग जाएगा, आवाज मत करो। गोपियां बिगड़ गई, क्यों रे यशोदा, क्या हम तेरा मुखड़ा देखने आए हैं? अरे जब तूने बिलुआ भेजा है तो आऊं तो नाचूंगी गाऊंगी बलैया उतारूंगी, काहे के चुप रहो? क्या मैं तेरा मुखड़ा देखने आई हूं? बिगड़ गई। तो बोले अच्छा रुको एक से। बोली क्या? बोले अभी पलना यहां से हटा देती हूँ, फिर तुम लोग नाचो गाओ। तो मैया ने पलना उठाकर ले गई और गौशाले में बैलगाड़ी पे टांग देती है और जो ब्रजवासिन की छोरा है उनसे कहती है भैया तुम सब यहीं पर खेलो कूदो, यही देखो और कहीं दूर मत जाना, हमारे लाला का भी देखभाल करते रहो। बोले ठीक है भैया जाओ। तो बैलगाड़ी में पलने को टांग देती गौशाला में, सारे ब्रजवासी बच्चों को बोल देती है तुम सब हमारे लाला को देखभाल करते रहे। और इधर अंगने में जाती है तो गीत गवनी शुरू हो जाती है। गोपियां कैसे गीत गाती हैं, क्या बधाई किन शब्दों में दे रही है, आइए गोपियों के शब्दों में हम लोग भी सुनते हैं बड़े प्यार से। आप लोग भी पीछे पीछे बधाई जरूर दीजिए गोविंद को। ओ गोपियां बधाई दे रही हैं। ओ पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में
यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना झुलावे मैया ललना झुलावे, 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 पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। श्री राधे। पलना झुलावे मैया ललना झुलावे, 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 निरख श्याम मूर्ति न फूली समावे, निरख श्याम मूर्ति न फूले समावे, निरख श्याम मूर्ति न फूली समावे, निरख श्याम मूर्ति न फूले समावे, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, जय हो, बधाई हो। नजरिया उतारे और ठिठौना लगावे, 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 करे राई नून और उठानो उड़ावे, करे राई नोन और उठानो उड़ावे, करे राई नून और उड़ानो उड़ावे, करे राई नोन और उड़ोना उड़ावे, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे,
जावे बाबा नंद को बुलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे। पलना ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, 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 पलना में ललना। बोल नंदगी लाला जी जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर सारी गोपियां आंगन में झूम झूम की बधाई गीत गा रही हैं, इधर पलने में पड़ी पड़ी लाला सोच रहे हैं, गीत गवने हमारे ताई हो रहे हैं और मुहिए निकाल के बैलगाड़ी में रख दिए हैं गौशाले में, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है, तो क्या करें। तो बच्चों की ताकत क्या होती है? बच्चों की ताकत क्या है? रोना। चल के तो जा नहीं सकते, रोते हैं तो माताएं दौड़ के आ जाती है, तो बच्चों की ताकत रोना है, रोना प्रारंभ कर दिए। लेकिन गीत गवनी इतनी जबरदस्त चल रही थी कि आंगन तक आवाज नहीं पहुंची। इधर लाला को लगा रोना धोना सब बेकार है, सारी मेहनत बेकार होगी, कोई हमारा सुन ही नहीं रहा है। बोले चलो ठीक है भैया कोई बात नहीं। तब तक इधर कंस का भेजा हुआ शकटासुर नाम का दैत्य बैलगाड़ी पर आकर घात लगा के बैठे, अवसर मिले तो इसे मारो, अवसर मिले तो मारो। कभी बैलगाड़ी को पीछे दबावे, कभी आगे दबावे, कभी पीछे दबावे। एक बार मौका मिल ही गया, बैलगाड़ी लाला के पलने के ऊपर पटकने का प्रयास किया और इधर भगवान हल्के से पहले 10 दिन का लाला कैसे मार देगा। मैया को विश्वास नहीं हुआ, लाला को लेकर कहती चलो जो भी होना था सो हो गया। हिंसा स्व पापे न विहंसित खल, पापी अपने पाप से स्वयं मर जाता है, उसे कोई मारता नहीं है, जो जैसा कर्म करे वो सफल पाए। मैया ने किसी पर विश्वास नहीं करी और लेके लाला को चली गई अंदर। सुखदेव जी कहते राजन, इस तरह से भगवान ने शकट भंजन कर दिया, शकटासुर का उद्धार कर दिया। और इधर की जय हो, इस तरह से तृणावर्त का उद्धार भगवान कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन, इधर वसुदेव जी एक एक दिन मथुरा में पड़े पड़े गिन रहे हैं, आज हमारा लाला इतने दिन का हो गया, आज हमारा लाला इतने दिन का हो गया, एक एक दिन गिन रहे हैं। और इधर सुखदेव जी कहते राजन, आज लाला पूरे के पूरे 1 साल के हो गए, आज लाला पूरे के पूरे 1 साल हो गए। वसुदेव जी इधर गिन रहे हैं और वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं। आज गर्गाचार्य जी के पास गए और गर्गाचार्य जी से कहते हैं, बोले गुरुदेव आज हमारा लाला पूरा 1 साल का हो गया, कृपा करके आप जाइए, कम से कम हमारे लाला की देखभाल करके तो आइए, क्या नाम है, कैसा मुखड़ा है, कितना बड़ा हुआ, कम से कम देख के तो आइए गुरुदेव। गर्गाचार्य जी बोले ना भैया हम नहीं जाएंगे, हम यदुवंशिन के आचार्य हैं, यदु न हम आचार्यम, हम यदुवंशिन के आचार्य हैं, और जैसे कंस को पता चलेगा कंस मुझे छोड़ेगा नहीं, हमें भी दंड देगा और आपको भी दंड देगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अरे बोले गुरुदेव आप हमारे भी तो पुरोहित हैं, कृपा करके जाओ ना, हमारे लाला के एक बार हाल चाल करके आओ, कैसा है लाला। जब बार बार दुराग्रह करने लगे तो मान गए, बोले चलो ठीक है। तो छुप छुप के गर्गाचार्य जी गोकुल को चल देते हैं। जैसे गोकुल में पहुंचे नंद बाबा रास्ते मिल गए, तुरंत प्रणाम किए। अरे बोले गुरुदेव प्रणाम, आप बड़े भाग्य से आए हैं, कृपा करके बतावे ना, जब से हमारे घर में लाला का जन्म भयो है आए दिन कोई न कोई बलाएं आ रही है, जरा देख के बताओ तो हमारे लाला के जीवन में क्या है।
हमारे लाला के जीवन में क्या है, जरा देख के तो बताओ। तो गर्गाचार्य जी बोले, आपने अपने लाला का नाम क्या रखा नंद बाबा? तब नंद बाबा को झटका लगा, बोले ओहो, अभी तक तो मैंने नाम ही नहीं रखा। अरे बोले 1 साल का आपका बेटा हो गया, आप नाम नहीं रखे? बोले नहीं गुरुदेव, अब आप आ गए हैं तो आप ही रख दीजिए। बोले ना ना भैया, हम यदुवंश सिंह के आचार्य, हम नहीं रख सकते। बोले नहीं नहीं, आप आए गुरुदेव, रख दीजिए ना। बोले नहीं भैया, नामकरण का उत्सव मनाओगे, कंस को पता चलेगा, हमें भी मारेगा। बोले नहीं नहीं, हम कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, हम चोरी से नाम रखवा लेंगे। बोले तब ठीक है, तब रख दूंगा। तो बोले ठीक है, कहाँ चलो? तो बोले आप गौशाला में चलिए छुप के, हम गौशाला में आए रहे हैं। तो गर्गाचार्य जी गए गौशाला में, बैठ गए। इधर नंद बाबा पहुंचे, भवन में आवाज देते हैं यशोदा मैया, अरे मेहर सुनती हो, सुनती हो? यशोदा मैया बोली हाँ बाबा, क्या है? अरे बोले मथुरा से बहुत बड़े आचार्य आए हैं गर्गाचार्य जी, चलो अपने लाला को नाम रखवाते हैं। बोले ठीक है। इधर रोहिणी मैया अब आपस में चर्चा करने लगी, रोहिणी मैया आपस में चर्चा कर रही। यशोदा मैया से कहती है, बोली बहना, ये जो गर्गाचार्य है ना, इसका पूरे मथुरा मंडल में इसका नाम चलता है, लेकिन हमें विश्वास नहीं हुआ, चलो हम लोग इसकी परीक्षा लेते हैं। बोले कैसे? बोले चलो लालों की अदला बदली कर लेते हैं, मेरा लाला तू ले ले, तेरा लाला हम ले लेंगे। अगर ये पहचान लेगा, अगर ये पहचान लेगा तो बढ़िया पंडित है, अगर नहीं पहचानेगा तो खड़िया पंडित है। तो क्या करें? बोले चलो लालों की अल्टा पलटी कर लेते हैं। बोले ठीक है। लाला की अदला बदली हो गई, लाला की अदला बदली हो गई और दोनों मैया सज धज के चल देती है गौशाले की तरफ, नंद बाबा चल देते हैं। गौशाले में पहुंच जाते हैं, एक तरफ गर्गाचार्य जी का सिंहासन लगा है और सामने नंद बाबा, यशोदा मैया और रोहिणी मैया का आसन लग जाता है। पहुंची यशोदा मैया बोली, अरे गुरुदेव, हमारे लालों की चोखो सो नाम रख दीजिए, अच्छो से नाम। बोले ठीक है। और जैसे इनकी दृष्टि गर्गाचार्य जी की भगवान पे पड़ी, सुखदेव जी कहते राजन, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो। लाला की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर यशोदा मैया कहती है, अरे गुरुदेव, हमारे लाला की चोखो सो नाम रख दो अच्छा सा। और जैसे दृष्टि भगवान पे पड़ी, सुखदेव जी कहते राजन, गर्गाचार्य जी नाम रखने के ताई आए हैं और जैसे दृष्टि पहुंची और देखते ही भगवान की वाह की झांकी, सोचने लगे ओहो, यही तो हमारे परम तत्व हैं, निरीह, निराकार, निर्विशेष, निरुपाधिक, परम ब्रह्म परमेश्वर, यही तो परम तत्व हैं जिन्हें योगी जन अपने हृदय में पुकारते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म मानते हैं, भक्त जन भगवान मानते हैं। आज वही परम तत्व हमारे सन्मुख है, हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान की वाह की झांकी देखते बीरबल समाधि में चले गए। बोले आज तो हमारे भाग्य खुल गए। बीवरे आंख बंद किए हुए समाधि में चले गए। सुखदेव जी कहते राजा, काफी देर जब बीत गया समाधि में बैठे बैठे दोनों बहना यशोदा मैया, रोहिणी मैया आपस में बात करने लगी। बोली क्यों रे बहना, ए बाबा कब का नाम ढूंढ रहा है, अभी तक इसे नाम ही नहीं मिला। मुझे तो डर लागे यहाँ बाबा की सांसों चले कि ना चले, जरा देख तो सही। रोहिणी मैया बोली, अरे चोखो सो नाम ढूंढ रहे होंगे, कोई बात नहीं, जाने दो। बोले ठीक है। तो इधर थोड़ी देर और इंतजार करी, फिर यशोदा मैया रोहिणी मैया से बोली, अरे बोली बहना, ये बाबा की लगता है सांसों ना चले, एक तो मुझे ब्रह्म हत्या लगवाएगा बाबा यहाँ बैठे बैठे गौशाले में, जरा देख इसकी सांस चल रही कि नहीं। अब वो तो समाधि में गए हैं। इधर रोहिणी में पकड़ के गर्गाचार्य जी को हिला डाला, जैसे हिला डाला झलना उठे। बोले हाँ हाँ। बोले क्या हाँ, आप कब से नाम ढूंढ रहे हैं, एक चोखो सो नाम रख दो ना हमारे लाला। मुझे तो डर लग रहा था महाराज कि आपकी सांसें चल रही नहीं, कब से आप नाम ढूंढ रहे हैं। बोले हाँ। बोले एक चोखो सो नाम रख दो। यशोदा मैया बोली, हमारे लाला का अच्छो से नाम रख दो।
जैसे यशोदा मैया की गोदी में देखे और पहचान गए, ये तो लगता है हमारी परीक्षा हो रही है, लाला की अदला बदली हो चुकी है। बोल उठे गर्गाचार्य जी, कहते हैं बोले मैया ये जो तेरे गोदी में लाला है ना, ये तो रोहिणी का पुत्र है। दोनों बहन आपस में देखने लगे, राम राम, ये तो बहुत बड़ा पंडित है, पहचान गया। गर्गाचार्य जी बोले, गर्गाचार्य जी यशोदा मैया से कहते हैं, बोले मैया से, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदय गुणे आखास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः बलाधिक्यात् बलं विदुः। क्या बोले गर्गाचार्य जी? बोले मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो, आपके जो गोदी में लाला है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। अब दोनों बहना समझ लो, अरे ये तो बहुत त्रिकालदर्शी है, तो पहचान गया, ये खड़िया पंडित ना है भैया, ये तो सचमुच बढ़िया पंडित है। मैया बोली, अरे हाँ बाबा, हम दोनों बहनों में, दोनों लालों में कोई अरक फरक नहीं समझते, अरे सोई दोनों लाले हमारी हैं। बोले ठीक है। बोले एक चोखो सो अच्छा सा नाम तो रख दीजिए, नामकरण कर दीजिए। बोले ठीक है। सोचने लगे इसका क्या नाम रखूं। जब दृष्टि पहुंचे तो कहने लगे, बोले मैया ये जो तेरा लाला है ना, इसके पास बलों का अथाह महासागर होगा। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम् आखास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः बलाधिक्यात् बलं विदुः। आजान बाहु होगा, इसके पास अनंत महासागर की तरह बल होगा। आखास्यते राम इति बलाधिक्यात्, बलों का इसके पास था नहीं होगा, इसलिए हम इसका नाम बलराम रखते हैं, बलराम नाम रख देते हैं। मैया बोली जरा अब ये लाला का नाम रख दो। अब पुनः जब रोहिणी मैया की गोदी में दृष्टि गई, पुनः समाधि में जाने लगे। किसी तरह से समझे भैया इस समय समाधि में नहीं जाना, किसी तरह से हम नाम रख के यहां से निकले भैया, हम तो आके ही फंस गए, नाम ही नहीं रख पा रहे हैं। तो मैया बोली एक चौको सो नाम रख दो। मुस्कुरा के बोले गर्गाचार्य, बोले मैया हम इनको क्या नाम दें, इस समस्त ब्रह्मांड को नाम यही देते हैं, हम इनको क्या नाम दे सकते हैं। इनके नाम वेदों में तो अनेक हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, वेदों में हजारों विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, ना जाने कितने नाम इनके पड़े, मैं इनको क्या नाम दूं। गर्गाचार्य जी कहते हैं बहुनी संति नामानि कर्माणि च सुतस्यते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना तान्यहं वेदनो जना। बहुनी संति नामानि, इनके नाम अनेक अनूपा मैया, इनके बहुत नाम है, मैं क्या नाम दूं। मैया बोली मुझे हजारों नाम से मतलब नहीं है, मोको तो बस चौखो सो नाम चाहिए, एक नाम रख दीजिए। मैया जब जिद करने लगी, बोले ठीक है मैया, मैं आज अपने मन से या को एक नाम देता हूँ। बोले क्या? बोले मैं आज इस लाला को अपने मन से एक नाम देता हूँ, मैं तेरे लाला का नाम कृष्ण रखता हूँ। बोल कृष्ण बलदेव की। मैया बोली कहाँ मतलब है भैया कृष्ण शब्द के, इतने टेढ़ो मेढ़ो ना, कृष्ण शब्द के मतलब कहाँ है। गर्गाचार्य जी बोले मैया कर्षयत इति कृष्ण, जो बरबश भक्तों के मन को, भक्तों के चित्त को अपने तरफ चुरा ले, वाको नाम कृष्ण है। जैसे मछली पकड़ने वाले नदी सरोवर में जाते हैं और लास्ट में जो बंसी लगी रहती है, यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ लगाई देते हैं और सरोवर में, गंगा जी में, नदी में उसको डुबो देते हैं। मछली बेचारी आती है वो खाद्य पदार्थ खाने के लिए, सोई फंस जाती है। इसी प्रकार कृष्ण के नाम के कौ के नीचे जो री लगाई जाती है ना, री, यही भक्तों के मन को, चित्त को अपने तरफ खींचती है।
इसलिए कर्षयत इति कृष्ण, इसका नाम मैं कृष्ण रखना। बोले जरा इसकी कुंडली तो बता दो महाराज, बना दीजिए। बोले ठीक है। बोले मैया ये आपको कुंडली में इसकी कुंडली बता रही है, या छोरा को हर युग में जन्म होयो करेंगे, जब जब धर्म की हानि होगी ये तेरा छोरा जन्म लेता रहेगा। इतना नहीं, संतों का बड़ा भक्त होगा, ब्राह्मणों का बड़ा भक्त होगा, और इसका नाम ले लेकर ये जीव इस भव सागर से पार हो जाएंगे। धर्म रक्षक होगा, मर्यादा पालक होगा। जब गुण पे गुण गिनाए जा रहे थे, बोले एक आगे चलकर चोरी भी करेगा। मैया डर गई, अरे हमारे घर में काई बात की चोरी, जो चोरी करेगा? नंद बाबा तो राजा हैं। बोले काई चीज की चोरी करेगा? हमारे घर में काई चीज की कमी महाराज, आप ऐसा क्यों कहते हैं? बोले मैया जो लिखा है सोई बता रहा हूं, एक का चोरी करेगा? तो कहते हैं ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम यदुकुल चौरम अनेक जनमार जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। मैया रुपया पैसा नहीं चुराएगा, सोना चांदी नहीं चुराएगा, क्या चुराएगा? बोले ब्रजे ब्रसंतम यद ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम यदुकुल चौरम। किसी का चिर चुराए ले, किसी का चिर बढ़ाए दे, किसी का माखन चुराए दे। इतना नहीं, अनेक जन्मार्जित पाप चौर्यम, जो अनेक जन्म जन्मांतर के पाप जीवों के पास भरा हुआ है। अनेक जन्मार्जित पाप चौर्यम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये चौराग्रगण्य भगवान है, चौराग्रगण्य में ये पापों को अघों को चुराने आए हैं, जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। नाम रख देते हैं, तब मैया को संतोष हुआ, चलो ठीक है। गर्गाचार्य जी को दान दक्षिणा देकर विदाई करते गर्गाचार्य चले जाते। अभी तक गर्गाचार्य जी जब नाम रख के चले गए तो मैया सोचने लगी, इतनो टेढ़ो मेढ़ो ना हम तो नहीं ले पाएंगे, हम कोई पढ़े लिखे हैं नहीं, ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम है। कृष्ण शब्द का अगर उच्चारण करवाया जाए जल्दी में तो 95% लोग फेल हो जाएंगे। कृष्ण कहेंगे, कृष्ण शॉर्टकट में लोग कृष्ण कहते हैं। अगर संभाल के कहेंगे तो कह पाएंगे, ऐसा मुश्किल नहीं है। कृष्ण संभल के कहना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण हो जाएगा। इसलिए मैया को लगा हम कोई पढ़े लिखे हैं नहीं, मुंह पे टेढ़ो मेढ़ो नाम ना आवे, तो मैया ने प्यार का नाम क्या रखा? घर का नाम कन्हैया का कनुआ और बलराम जी का बलुआ। कनुआ और बलुआ नाम रख देती है, प्यार का नाम। जैसे आप लोगों के घर में कोई बच्चा होता है, छोटी बिटिया होती है तो लोग उसे गुड़िया कहते हैं। छोटा बच्चा होता है लोग उसे बाबू दादू ना जाने काका चिंकू मिंकू पिंटू क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये प्यार का नाम है। छोटी बिटिया रहे उसे लोग गुड़िया कहते हैं। ये छोटे बच्चों तक है, बड़ी में नहीं। अच्छा वही बिटिया जब सयानी हो जाए, शादी विवाह हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, नाती पोते हो जाए, जब वही बुढ़ी बन जाए, अगर किसी बुढ़िया को अगर कोई कहे अरे गुड़िया जरा सुनती हो, तो बुढ़िया को कैसा लगेगा? अटपटा है कि नहीं? तो ये नाम बच्चों का है, बच्चेपन का है। अब वही नाम अगर बुढ़ापन में कोई ले, गुड़िया को कोई बुढ़िया कहे तो बड़ा विचित्र लगेगा। बुढ़िया को अगर कोई गुड़िया कहे तो अटपटा लगता है। तो बच्चों का नाम है गुड़िया। तो मैया कनुआ और बलुआ दोनों नाम रख देती है। बोली भैया हम तो कोई पढ़े लिखे नहीं, हम ऐसे ही कनुआ बलुआ कह के पुकारेंगे। अब इधर एक दिन की बात, मैया ने दोनों लाला को स्नान ध्यान कराकर काजल तेल लगाकर अंगने में रख देती है। अब दोनों भैया पैया पैया चलने लगे, घर से अब पैया पैया चलने लगे। मैया ने जब आंगन में रख दिया तो दोनों भैया पैया पैया चलते चलते गौशाले में चले गए। गौशाले में पहुंचकर पूरा गोबर उठाकर पूरा गोबर पूरे शरीर में लेप कर लिया। क्योंकि दाऊ भैया से बोले, दाऊ भैया मैया यहाँ रोज लाती है और रोज यहाँ गोबर लगाती है, चल आज बढ़िया मौका अपने हाथ से लगा लेते हैं।
सुखदेव जी कहते राजन, काले न ब्रजताल पे न, काले न ब्रजताल पे न, गोकुले राम केश ओ, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, रिंगमाणो विजन्मतु। अब धीरे धीरे दोनों भैया पैया पैया घर से बाहर निकलने लगे। इधर जब गौशाले में चले गए गोबर लगा के, इधर दिख ही नहीं रहे हैं, भैया ढूंढते ढूंढते गौशाले में पहुंच गए। और इधर दोनों भैया गोबर लगा के पूरा गोबर गणेश बने हुए हैं। मैया पहुंची, बोली क्यों रे लाला, नेक नेका बची ना है कि तू गोबर लगा के पूरा गोबर गणेश बन गया। कन्हैया दाऊ भैया की तरफ देख के इशारों में कहते हैं, दाऊ भैया मैया मुझको ठीक ही पहचान रही है। भैया कहती है, क्यों रे लाला, तू पूर्व जन्म का शुक्र है जो तू गोबर लगाया है। कन्हैया इशारों में कहते, दाऊ भैया मैया मुझको ठीक ही पहचान रही है, पूर्व जन्म का शुक्र तो हूं, देखो मुझे पहचान रही है। मैया डांट के ले आती है और स्नान ध्यान पुनः करा देती है। इधर लाला को कन्हैया को लगा, एक दिन एक गोपियां मुझसे छुप छुप के मिलने आती हैं और अपने घर पे जाती हैं तो डांट पाती हैं। क्यों ना इनका मनोरथ चल के पूरा किया जाए, घर से बाहर। कैसे किया जाए, चलो इनके घर खुद ही दर्शन देते हैं। यहीं से माखन चोरी की लीला प्रारंभ होती है। सुखदेव जी कहते राजा, इधर जब बाहर घर से बाहर निकलने लगे, अपने बाल सखाओं को बुलाकर कहते, चलो आज हम एक खेल खेलते हैं। बोले कौन सा खेल। जब इनके सारे बाल सखा आ गए, बोले कौन सा खेल होगा। बोले चलो चोरी करते हैं। अरे ये कौन सा खेल है भैया। श्री दामा बोले, क्यों रे लाला, तेरे घर में काई चीज की कमी है जो तू चोरी करेगा। अरे तू तो राजा का लड़का है, सब कुछ भरा पड़ा है, क्यों चोरी करेगा। मधुमंगल भी बोले, क्यों रे लाला, काई को ऐसा बोलता है। अरे बोले, मैं सोना चांदी रुपया पैसा चोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं इसको देखो, तोक संतोख श्री दामा को देखो, 1.5 हड्डी के भय हैं। इनके घर में दूध घी होता है, इनके घर वाले ले जाकर मथुरा में बेच आते हैं। काम करने की ताई गोकुल वाले हैं, खाने की ताई मथुरा वाले हैं। अरे मैं माखन चुराने की बात कर रहा हूं, तुम सबको खिलाने के लिए, ताकि हट्टे कट्टे मोटे हो जाओ। 1.5 हड्डी के भय हैं, अभी हल्की सी हवा आएगी तो उड़ जाएंगे। मैं अपने लिए थोड़ी कह रहा हूं, तुम सबन के लिए कह रहा हूं। बोले देख लाला, हमारे बाप दादा मुझ को कबू नहीं सिखाए चोरी करने, हम चोरी करबो मुंह पे ना हो भैया, हम नहीं करेंगे। कन्हैया बोले, जा तारी के, हम दूसरे के घर चोरी करने को थोड़ी कह रहे हैं, पहले अपने घर में चोरी करो, जो पक्के हो जाएंगे तो बाहर चोरी करेंगे। मधुमंगल बोले, देख लाला, हमारे बाप दादा मुंह पे कबू चोरी ना सिखाए, हम नहीं करेंगे, मुझसे नहीं होगा। अरे बोले, तारी के पहले अपने घर में पक्के हो जाओ तो बाहर चलते हैं। जब बार बार जिद किए, बोले ठीक है। मीटिंग हो गई, मीटिंग में पारित हो गया, सबके सब अपने घर गए। सबने अपने अपने घर में चोरी करी। जो समय दिया गया था मिलने के लिए, उस समय पे आए, मिलने के लिए आ गए। तब हाल चाल पूछने लगे, क्यों भैया तूने चोरी करी, क्यों भैया तूने चोरी करी। तो सुखदेव जी कहते, राजन, कोई आगे बढ़कर अपने कपड़े निकाल के कन्हैया को दिखा रहा है, देख लाला, हम पहले कह रहे थे मुंह पे चोरी करे ना हो, देख हमारा दादा ने कितने पिटाई किया, हमारे पीठ पूरी लाल हो गई। कोई बेचारा अपना मुख दिखाता है, देखो हम कितने पीटे गए, हमारे पूरे मुंह लाल हो गए। सुखदेव जी कहते, राजन, कुछ सफल भय, कुछ विफल भय, कुछ पिट के भी आ गए, कुछ तो सफल भी हो गए। बोले, और जो पिट के आए, बोले देख लाला, हम पहले कह रहे थे मुंह पे चोरी करवे ना हो भैया, अब हम कल से नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। भगवान बोले, जा तारी के, तू जब अपने घर में चोरी ना करबो तो कहां करबो, जीवन में कुछ ना करबो। बोले ना भैया, हम मुंह पे चोरी ना हो। बोले घबरा मत तारी के, हम तुम्हें चोरी करना सिखाएंगे। बोले तुम सिखाएंगे लाला। बोले हाँ। बोले कैसे। बोले चलो हम एक मंडली खोलते हैं, वहां मंडली में चोरी करने का हम ट्रेनिंग देंगे, जब पास हो जाओगे तो जाके चोरी करना। बोले ठीक है। उस मंडली में सभी सदस्य अपने बाल सखाओं को शामिल करना और सर्वसम्मति से स्वयं मंडलाध्यक्ष। तो मधुमंगल बोले, क्यों रे लाला, अपने मंडली का नाम क्या होगा। जैसे लोग अपने संस्था का नाम रखते हैं ना, तो अपने भी तो संस्था कोई नाम होगा मंडली का। बोले हाँ ना, होगा ना। बोले क्या। बोले अपने मंडल का नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल।
अपने संस्था का नाम है बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। इसमें चौर विद्या सिखाई जाएगी, ठीक है। अब इधर ट्रेनिंग देकर घर घर माखन चोरी करने। गोपियां प्रायः आए दिन तो शिकायत ले लेकर आती है, लेकिन एक क्षण में शिकायत करके चली जाती है। थोड़ी सी लाला का दर्शन मिलता, पुनः चली जाती है। लेकिन आज सारे गोपियों ने योजना बनाया, आज सबरी गोपी ने मिलकर योजना बनाया कि चलो जब एक साथ शिकायत लेके चलेंगे। चोरी की शिकायत उसे बारी बारी से आती थी, लेकिन आज योजना बनाई कि चलो एक साथ में चलेंगे। एक गोपी शिकायत करती रहेगी और हम सब मिलकर खड़ी खड़ी लाला का दर्शन करेंगे। इसी बहाने एक आध 2 घंटे दर्शन होगा। बोली हाँ, ये तो प्लान बहुत अच्छा है। तो सबरी गोपियां प्लान बनाकर एक साथ नंद भवन यशोदा मैया के पास आई। अरे यशोदा सुनती हो? यशोदा निकल के आई। अरे बहना, हमने तो कोई बधाई नहीं भेजी, कोई बिलौआ नहीं भेजा, तुम सब इकट्ठे कैसे चली गए? कोई गीत गवनी थोड़ी होगी। गोपियां बोली हम कोई गीत गवनी करने थोड़ी आए हैं। अरे हम तो शिकायत लेके आए हैं। कैसी शिकायत? अरे तेरे लाला की शिकायत लेके आए हैं। हमारा लाला क्या किया? गोपियां बोली ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले लाला को सन्मुख लाओ, उसके सामने उसकी शिकायत करूंगी। हमें कोई चुगली नहीं करनी है। मैया आवाज देती है, अरे लाला बाहर आ तो। कन्हैया दौड़े दौड़े आए। देख गोपियां काय के लिए आई हैं, शिकायत कर रही हैं। और जैसे गोपियों को देखें अपना मुंह नीचे कर, मुंह फुलाई। मैया बोली देखो मैं लाला को बुलाई दिया, हमारे लाला ने क्या किया है? तो कहती है सुनो। गोपियां किस भाव से शिकायत कर रही हैं, सुखदेव महाप्रभु पूरी झांकी खींचकर परीक्षित जी को सुनाते हैं। बोले राजन, सुखदेव महाप्रभु कहते राजन गोपियां किस भाव से शिकायत करती हैं, सुनिए गोपियों के शब्द में। गोपियां क्या कह रही हैं? सुखदेव जी कहते राजन, वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास, क्रोश संजात हास, स्नेहम त्वदधिपयः कल्पिते गुणे, मरकान भोक्षण विभजति सचे, नाति भाण्डं विनाति, द्रव्यालाभे च गृह कुपितो, यातोप्यक्रोश्यतो कान, यातोप्यक्रोश्यतो कान। किन शब्दों में शिकायत करिए? वत्सान मुंचन क्वचिद समय। वत्स मतलब बछड़ा, मुंचन मतलब छोड़ना। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, ये जो तेरा लाला है ना, बछड़ा छोड़ देता है। तो मैया बोली कोई शिकायत है? अरे घर में भी बछड़े को छोड़ता है, दूने का समय होता है, तो तुम्हारे यहां भी छोड़ दिया होगा, तो इसमें एक कौन सी शिकायत की बात है? गोपियां बोली शो बात नहीं है। फिर बोली वत्सान मुंचन क्वचिद असमय, असमय में बछड़ा छोड़ता है, समय पे नहीं छोड़ता। एक दिन हमारे घर से गुजर रहा था, गैया धोने का समय था। मैंने कहा अरे लाला बड़ा समय से आ गया, जरा हमारे बछड़े को तो चौखाई दे ताकि मैं गैया धो लूं। तो क्या बोला पता है? क्या बोला? बोला क्यों रे गोपी, क्या तू मुझे अपना नौकर समझ रहा है जो मैं तेरा बछड़ा चौखाई दूं? नहीं छोड़ता मैं। ऐसा कहकर चला गया। अब बता क्या कर? दूसरी गोपी बोली यशोदा मैया तू तो हमारी शिकायत और सुना। बोली क्या? तू भी सुना दे। बोली ये जो तेरा लाला है ना, अपने बाल सखाओं के साथ हमारे घर में जाके माखन चोरी किया। मैया बिगड़ गई, तारे घर में माखन चोरी किया, हमारे घर में काई बात की कमी है? अरे यशोदा ज्यादा अपने लाला का पक्ष मत ले, हमारे घर में चोरी किया था, अपने बाल सखाओं के साथ गया था। तो मैया बोली ठीक है, अगर तुम्हारे घर में अगर गया, खाने की चीज है तो खिला देती, और आके मुझसे हिसाब करके वो डबल लेके जाती है। बिगड़ गई गोपी। क्यों रे यशोदा, जब तेरा लाला माखन खा लेगा तो मैं तुझसे हिसाब करके तेरे घर आऊंगी, ये मेरा लाला ना है। तो मैया बोली तुम ही तो कह रही हो, तो मैं कह रही हूं। बोली शो बात नहीं है, फिर क्या बात है? वो भी बोली
एक दिन हमारे घर में चोरी करने आया तो मैं इसे पकड़ लिया। पकड़ के मैं पूछने लगी, लाला चोरी क्यों करता है? इधर गोपी कहती बहना, एक दिन हमारे घर में जब चोरी करने गया, मैया को पकड़ ली। पकड़ने के बाद बैठा ली, लाला खावे की चीजें जितना खाना हो लेके खा ले। मैं कटोरे में माखन लेके आई तो माखन नहीं खाया। क्या बोला पता है? बोला क्यों रे गोपी, क्या तुम मुझको भिखमंगा समझ रखे मैं जो तेरा माखन खाऊंगा? हमारे घर में काई बात की कमी है? ऐसा कह दिया, बता मैं क्या करूं? तब मैंने इससे पूछा, अच्छा तू बता, जब तेरे घर में हर चीज गजा है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो तू चोरी काहे को करता है? तो मुस्कुरा के बोला, क्या बोला? गोपी कहती है, बोला चोरी के माल में कुछ और स्वाद है, इसलिए मैं चोरी करता हूं। अब बता क्या करती? वो भी मुस्कुरा पड़ा, हम भी मुस्कुराए पड़े। क्या कहती? अच्छा दूसरी, अब यशोदा मैया कहती, सुन ठीक है, अगर ये जाता है, नन्हा सा छोरा है, तुम सब अपने अपने माट मटके छज्जे में रस्सी में ऊपर बांध दो। एक गोपी बोली, बहना तू हमारी शिकायत तो सुन ले। बोली चल बहना तू भी सुनाई दे। वो गोपी बोली, मैं अपने घर में माखन के मटके को ऊपर रस्सी में छज्जे में बांध दिया। एक दिन हमारे घर में पहुंचा, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, पूरे घर में कहीं उसे माखन नहीं मिला। जब इसकी दृष्टि ऊपर पड़ी, बोला ओहो माखन इतना ऊपर मटका बांध दिया, कोई बात नहीं। गोपिया कहती अपने शब्दों में, यशोदा जो इसके मोटे तगड़े जो इसके साथी थे, सखा थे, वहां को नीचे कर दिया, और जो तगड़े थे यहाँ के ऊपर और हो गए, वहां के ऊपर और हो गए, वहां के ऊपर और हो गए, और सबसे ऊपर तुम्हारे अध्यक्ष महोदय हो गए। खुद खाए और सबको खिलाए। जब मैं भग के आई और ये मुस्कुरा के वहां से भग गया। अब बता मैं क्या करती? भैया कहती, क्यों रे लाला तू इतना लोगों को तंग कर दिया है? भैया सोचने लगी क्या करने दूं। बोले क्यों रे लाला तू इतना तंग करता है? कन्हैया बोले अब ऐसा करके मुंह फुला के मुंडी नीचे कर लेते। मैया सोच रहे मैं क्या दंड दूं, नेक्सा छोड़ा है अभी, कुछ नहीं बोली। तब तक एक गोपी बोली, यशोदा बहना तू हमारी शिकायत तो और सुन ले। बोली चल बहना तू भी सुना दे। बोली गोपी कहती है, यशोदा मैं माखन के मटके को एकदम ऊपर बांध दिया रस्सी में। एक दिन हमारे घर में तेरा लाला पहुंच गए अपने बाल सखाओं के साथ। जब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, जब कुछ नहीं मिला, जब इसकी दृष्टि ऊपर पड़ी तो मधुमंगल से कहता है, मधुमंगल एक लंबा सा बांस ला। तो मधुमंगल के लंबा सा बांस लेके आए। जैसे बांस लेके आए, एक तुम्हारे अध्यक्ष महोदय उसी बांस से माखन के मटके में टुक छेद कर दिया। माखन का मटका ऊपर अटका और सब माखन नीचे टपका। बारी बारी से मुंह फाड़ फाड़ कर वहां के मटके के नीचे आते, जिसका पेट भर जाता बगल हो जाते, फिर वहां को पारी जिसका भर जाता बगल हो जाते, फिर दूसरा आता, फिर तीसरा आता, ऐसे बारी बारी से सब अपना पेट भर के चले गए। जब मैं दौड़ के आई तो सबके सब भग गए। बता मैं क्या करूं? भैया बोली, चौरे लाला तू इतना तंग करता है? बोले बोले गोपियां तो कह रही हैं। बोले मैया सबरे गोपियां झूठ बोल रही है। मैया बोली, हाँ हाँ तू ही हमारे घर में हरिश्चंद्र बन के पैदा हुआ है, तू ही सत्यवादी है, बाकी तू सब झूठे हैं। ऐसा मैया भी कह डाली। तब तक दूसरी गोपी बोली, यशोदा तू तो हमारी शिकायत और सुनाए। बोली चल बहना तू भी सुनाए दे। गोपियां कहती है, सुखदेव जी कहते राजन, एक गोपी कहती है कि मैंने एक दिन सोचा कि माखन मिश्री खाने की चीज है, काई को इसको ऊपर रखूं, तेरा लाला तो आता ही खाने, तो मैंने अपने आंगन में सबरे माखन के मटके रख दिए। आएगा तो खाएगा, खा के जाएगा, तो मैंने रख दिया। एक दिन अपने बाल सखाओं के साथ हमारे घर पहुंचा। जब आंगन में माखन मटका रखा हुआ था, देख के मस्त हो गया। बोला ओहो आज तो माखन ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आज तो ये दिख रहा है, चलो हम लोग मिलके खाते। तो पहले खुद खाया, फिर अपने बाल सखाओं को खिलाया। जब फिर भी माखन नहीं खत्म हुआ तो क्या किया पता है? बोले क्या किया? गोपी कहती है, मरकान भोक्षण विभजति सचे नाति भांडम भिनाति। मरकान भोक्षण, मरकान मतलब बंदर। ना जाने कैसी आवाज लगाई
ऐसी आवाज लगाई कि हजारन बंदर गोकुल की गलियों से टपक पड़े मारे घर में। खुद खाया, बाल सखा भी खाए और बंदर भी जब खाने आ गए तो मैंने समझा ओहो कैसी इसकी आवाज है, ना जाने इसकी आवाज में क्या जादू है, हजारों बंदर टपक पड़े। मैंने भी सोचा चलो खावे की चीज है खा ले, क्या जाता है, जीवों पर दया करनी चाहिए। हो गया खावे की चीज खाने, खुद खाया, बंदर भी बाल सखा भी खाए और बंदर को भी बला के खिला दिया। फिर भी जब माखन नहीं खत्म हुआ तो क्या बोला पता है? बोले क्या बोला? माखन मटके से उठा के सूंघता है, फिर कहता कैसे सड़े सड़ायो माखन है कि इसके बनरों नहीं खा रहे, बानर भी छोड़ के भाग गए। जब मैं दौड़ के आए बता ऐसा करके चला गया, अब मैं क्या करूं? भैया सोच रही नेक सा छोड़ा, इतना सबको तंग कर दिया, इसे क्या दंड दूं? जब पीछे मुड़ के देखते तो लाला अपना मुंह फुला के मुंडी नीचे कर लेते, मैया को दया आ जाती। तब तक एक गोपी बोली यशोदा बहना हमारी शिकायत तू और सुन ले। बोले चल बहना तू भी सुनाई दे। बोली मैया हमारे घर में ना गैया है ना कोई गोरस का काम है, ना माखन है ना मिश्री है। नमस्कार। एक दिन तेरा लाला हमारे घर में पहुंच गया अपने बाल सखाओं के साथ। हमारे घर में कोई गैया गोरस तो है ही नहीं कि वहां पे माखन मिश्री मिलेगा। तो जब घर में घुस गया और ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, उसे 2 घंटे परेशान हो गया, कहीं खावे की चीज माखन मिश्री ना मिली। तो आपस में क्या बोला पता है? क्या बोला? बोला घर है कि मरघटा है, खाने के टाइम घर में कुछ नहीं है, कैसा घर है भूतों जैसा। फिर ढूंढ ढूंढ के परेशान हुआ था, इसके मन में तो गुस्सा था, तो एक कमरे में गेट खोलकर घुस गया। जैसे उस कमरे में घुसा तो हमारी बिटिया खटिया पर सो रही, उसकी चुटिया लटक रही। इसको गुस्सा था तो बिटिया की चुटिया खटिया से बांध दिया। बांधने के बाद कान में क्या बोला पता है? क्या बोला? बोला हौवा। इतनी तेज आवाज लगाया, हमारी बिटिया सोची सचमुच हौवा आया। बिटिया उठी डर के मारे, खटिया भी उठ गई क्योंकि चुटिया से बधी थी, उसे लगा सचमुच हौवा आया है, डर गई। बोली माँ बचाओ माँ बचाओ। जैसे मैं दौड़ी दौड़ी आई वहां कोई हौवा नहीं था, वो तो खटिया थी। मैंने बोला बिटिया वो कोई हौवा नहीं, बड़ा वाला हौवा आया था। अब बता, जा घर में माखन मिश्री वो भी परेशान, जा घर में माखन मिश्री नहीं वो भी परेशान। अब क्या करती? मैया सबका शिकायत सुन सुन के परेशान हो गई। बोली बस करो अब हमारी सुनो। बोले क्या? बोली मैं ऐसे एक नहीं मानूंगी, हम ऐसे एक नहीं मानूंगे, रंगे हाथों जब पकड़ के लाओगी तभी मैं मानूंगी। गोपी बोले चल चल यशोदा ज्यादा पक्ष मत ले, कभी एक आध दिन पकड़ में आ गया ना तो दिखाई दूंगी। बोले चल चल जा यहाँ से, डांट के भगा देती है। सारी गोपियां वहां से चली जाती। और इधर मैया लाला को एकांत पाके समझाने लगती। सोच रही छोटा सा बच्चा क्या मारूं, तो समझाने लगती है। बोली लाला अभी तो नेक सा छोरा है, और जब तू चोरी करेगी समाज में गांव में बदनामी है जाएगी, चोरों को कोई बहुवी भी नहीं देगा, फिर वो ब्याह भी नहीं होगा तो कोई बहुवी भी ना मिलेगी, इसलिए चोरी मत कर बेटा। और कल से अब घर घर तुम्हें नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, घर से बाहर ही नहीं जाना। मना कर दी, मान गए। और फिर गोपियां इंतजार कर रही कि लाला हमारे घर आएगा चोरी करने, लाला हमारे घर आएगा चोरी करने, लेकिन मैया ने मना कर रखा। सारी गोकुल सुनी पड़ी। इस श्लोक में कुछ गूढ़ रहस्य भी है। सुखदेव जी कहते हैं गोपियां मानो, इसमें एक अर्थ और बता रहे हैं सुखदेव जी। बोले उनका जो भाव है गोपियों का, क्या भाव है? बोले वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। वत्सान मुंचन क्वचिद असमय। यह जो जीव है ना, जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने कर्म के प्रभाव से कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। ये जीव में ये सामर्थ्य नहीं। भगवान ही आते हैं कुछ समय में जीव के बंधन को छोड़ देते हैं और जीव मुक्त हो जाता है। ये गोपियों का भाव है। क्वचित असमय भगवान उसके सारे कर्म बंधनों से मुक्त करके कुछ समय में बछड़ा छोड़कर जीव को मुक्त कर देते हैं। बोल माखन चोर भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब सारी गोपियां चली गई। अब इधर लाला भी नहीं जा रहे हैं, सारी गोकुल सुना शाना पड़ गया।
अब इधर गोपियां इंतजार करने लगी, अब क्या करे बेचारी, सारी गोकुल सुनी हो गई, सारी गोपियां इंतजार कर रही। आइए आज गोपियां सुबह सुबह स्नान करके दधिमंथन अपने घर कर रही हैं। आज लाला हमारे घर आएगा चोरी करेगा, आज लाला हमारे घर आएगा चोरी करेगा। किस भाव में दधिमंथन कर रही हैं, आइए गोपियों को शब्दों से जानते हैं।